चैट जीपीटी 21वीं सदी का एक ऐसा इन्वेंशन जिसने पूरे दुनिया को हिला कर रखा है। यहाँ तक एलन मस्क ने भी कहा एआई न्यूक्लियर वेपन से भी ज्यादा खतरनाक है। लेकिन फिर भी चैट जीपीटी के पास 800 मिलियन से भी ज्यादा वीकली यूजर और हर दिन 1 बिलियन से भी ज्यादा रिक्वेस्ट और एआई मार्केट का 80% हिस्सा। लेकिन सबसे मेन सवाल ये है कि चैट जीपीटी इतना सक्सेसफुल हुआ कैसे और कोई भी इसको टक्कर क्यों नहीं दे पा रहा। तो आज के इस वीडियो में चैट जीपीटी के पूरे स्टोरी को हम डिटेल में समझेंगे। ये बात है साल 2015 जब एआई मौजूद था, लेकिन इसका इस्तेमाल लैब्स और टेक कंपनीज तक ही सीमित था। माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक, गूगल जैसी कंपनीज ये रिसर्च कर रही थी, लेकिन कोई ऐसा एआई सामने नहीं आया था जो कि आम लोगों के लिए सच में गेम चेंजर साबित हो। फिर एक बार सैम अल्टमैन एलन मस्क से मिले तो देखो, सैम अल्टमैन वाई कॉम्बिनेटर के प्रेसिडेंट थे, जहां एयरबीएनबी, ड्रॉपबॉक्स, रेडिट और क्वारा जैसे बहुत से स्टार्टअप्स निकले। जहां वाई कॉम्बिनेटर एक ऐसा प्रोग्राम है जो न्यू स्टार्टअप्स को फंडिंग देता है। जहां सैम अल्टमैन का सपना था एक ऐसा एआई बनाना जो एजुकेशन, हेल्थ केयर, कोडिंग ईटीसी जैसे हर फील्ड में लोगों की हेल्प कर सके। इलॉन मस्क को ये आइडिया बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट का वादा किया और साथ ही इनमें बहुत लोगों ने अपना हाथ बटाया। 8 दिसंबर 2015 को एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में ओपन एआई की नींव रखी गई और आगे चलकर यही ओपन एआई दुनिया को हिलाकर रख देने वाला चैट जीपीटी लॉन्च करने वाला था। सन 2018 इस साल ओपन एआई ने दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया GPT-1। ये एक ऐसा मॉडल था जिसको पहले से ही सेंटेंसेस और टेक्स्ट पर ट्रेन किया गया था, लेकिन ये मॉडल अभी भी छोटा था। अब ओपन एआई अपने GPT-2 पर काम कर रही थी, लेकिन उस समय इलॉन मस्क ने 20 फरवरी 2018 को ओपन एआई से एग्जिट कर लिया। उनके जाने का रीजन था टेस्ला का अपना ऑटोनॉमस ड्राइविंग प्रोग्राम। लेकिन उनके जाने के बाद सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई फंडिंग की शुरुआत में इलॉन मस्क ने वादा किया था कि ओपन एआई में $1 बिलियन की फंडिंग प्रोवाइड करेंगे। 2019 में ओपन एआई अपने सॉफ्टवेयर में बदलाव लाया और नॉन प्रॉफिट कंपनी को फंडिंग की कमी देखते हुए कैप्स प्रॉफिट मॉडल में बदल दिया गया। लेकिन इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करने के लिए एक ऐसा ऑप्शन रखा गया कि आप पैसा लगाइए, हम आपको लिमिटेड प्रॉफिट देंगे। और इस मॉडल पर शिफ्ट करना कंपनी के लिए काम कर गया और 2019 में उसे माइक्रोसॉफ्ट जैसा पावरफुल पार्टनर मिला जिसने $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की और यहीं से 2019 में GPT-2 लॉन्च कर दिया गया, जिसने एआई की दुनिया को हिला दिया था। ये सेंटेंसेस और पैराग्राफ को बिल्कुल इंसानों की तरह लिखता था और कुछ ही सेकंड में न्यूज, आर्टिकल, स्टोरी सब कुछ जनरेट कर सकता था। अब ओपन एआई ये सोचकर डरने लगी कि इसे सीधा पब्लिक कर दिया गया तो लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे, जैसे स्पैम फैलाना, फेक न्यूज और भी बहुत कुछ। इसलिए शुरुआत में ओपन एआई ने सिर्फ छोटा वर्जन रिलीज किया और पूरा मॉडल को अपने पास ही रखा। लेकिन कुछ महीने बाद उन्होंने GPT-2 के फुल वर्जन को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया और GPT-2 एक ऐसा एआई था जो इंसान की तरह लिखता था। साल 2020 GPT-3 को इंट्रोड्यूस किया गया, जबकि GPT-2 के मुकाबले और भी ज्यादा पावरफुल था। लेकिन GPT-3 भले ही दुनिया का सबसे पावरफुल एआई मॉडल बन चुका था, लेकिन इसे आम आदमी डायरेक्ट यूज नहीं कर पा रहे थे। इसे यूज करने के लिए पहले पूरा मॉडल अपने कंप्यूटर पर डाउनलोड करना पड़ता था और फिर उसे चलाने के लिए प्रोग्रामिंग नॉलेज की जरूरत पड़ती थी। फिर कंपनी ने सोचा इस टेक्नोलॉजी को एक चैटबॉट की तरह दुनिया के सामने पेश किया जाए, एक ऐसा चैटबॉट जिसमें कोई भी इंसान नॉर्मल कन्वर्सेशन की तरह बात कर सके बिना किसी कोडिंग और प्रोग्रामिंग नॉलेज के। और इसी सोच से जन्म हुआ चैट जीपीटी का, जो कि GPT 3.5 पर बेस्ड था। चैट जीपीटी को 20 नवंबर 2022 को पब्लिक के लिए रिलीज कर दिया गया और यहीं से शुरू हुआ एआई रिवॉल्यूशन। लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि चैट जीपीटी दुनिया का सबसे तेजी से ग्रो करने वाला एआई टूल बन जाएगा। लेकिन लॉन्च होते ही सिर्फ 5 दिनों में ही इसने 1 मिलियन यूजर क्रॉस कर दिए और सिर्फ 2 महीने में 100 मिलियन से भी ज्यादा यूजर्स गेन करके ये सबसे तेज ग्रोइंग सॉफ्टवेयर टूल बन गया। अब तुम चाहो तो चैनल को सब्सक्राइब करके एआई और चैट जीपीटी के बारे में सीख सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।